caught in the crossfire. Was caught in the इंश्योरेंस में तीन तरह की मोटर इंश्योरेंस होती है, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस और कमर्शियल इंश्योरेंस। हर इंश्योरेंस की प्रीमियम, चाहे वो कार हो, टू व्हीलर हो या कमर्शियल हो, हर इंश्योरेंस का प्रीमियम अलग अलग होता है। प्राइवेट कार को कमर्शियल में यूज नहीं कर सकते और कमर्शियल कार को प्राइवेट में यूज नहीं कर सकते। हर चीज की इंश्योरेंस का प्रीमियम अलग होता है। वो मैं आपको एक एक चीज आज बता देता हूं, क्योंकि मैंने लाइफ में देखा है, अपनी लाइफ में, कि लोगों के साथ इतना फ्रॉड हो रहा है, इतना फ्रॉड हो रहा है। लोग कभी ऑनलाइन जाते हैं, कभी ऑफलाइन जाते हैं, कभी इस एजेंट से बात करते हैं, कभी उस एजेंट से बात करते हैं, पर लोगों को खुद नहीं पता होता कि मैं किस चीज का इंश्योरेंस लूं, क्या इसमें मुझे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और ये प्रॉब्लम अपने आप आती है भाई, किसी के भगवान ऐसे नहीं आती, समझे। अपना इंश्योरेंस जो ले रहे हो वो पैसा हराम का नहीं है, आपकी मेहनत का पैसा है। उसको सही जगह खर्च करो, चाहे 1 रुपया खर्च करो, चाहे 10 रुपए, कम से कम प्रीमियम वाला भी लो, ज्यादा से ज्यादा का भी लो, पर आपको पता होना चाहिए प्रीमियम कहां आपका ज्यादा जा रहा है, कहां कम जा रहा है, और क्यों ज्यादा और कम जा रहा है। ठीक है, मैं आपको वही बताने के लिए ये मैंने चैनल का बनाया है यूट्यूब के माध्यम से, कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि रियल में पैसा इंश्योरेंस कंपनी किस किस चीज का कितना कितना लेती है। और ये हर कंपनी बराबर लेती है, ये नहीं कि कोई कम ले लेगी, कोई ज्यादा ले लेगी। ठीक, इसके रेट फिक्स होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं वीर भान आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। टू व्हीलर इंश्योरेंस में, किसी भी टू व्हीलर, वो स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, किसी भी टू व्हीलर का इंश्योरेंस कराओगे तो उसमें 2 तरह की इंश्योरेंस होती हैं, पैकेज पॉलिसी और लायबिलिटी पॉलिसी। लायबिलिटी को हम थर्ड पार्टी पॉलिसी भी बोल देते हैं, और पैकेज पॉलिसी को हम फर्स्ट पार्टी पॉलिसी भी बोल देते हैं। लायबिलिटी पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है और पैकेज पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है, यह भी मैं आपको बता देता हूं आज। पैकेज पॉलिसी में ऑन डैमेज कवर होता है, टीपी कवर होता है और पैसेंजर कवर होते हैं। इसमें भी कोई पूछेगा ऑन डैमेज क्या होता है, टीपी क्या होती है, पैसेंजर कवर क्या होता है। ये तीनों चीज बहुत अहम रोल करती है इंश्योरेंस में, और उस चीज का अलग अलग पैसा कंपनी आप लोगों से लेती है, और वो कितना लेती है उसका भी IRDA ने एक रूल बना रखा है कि इतना पैसा इसका लेना है, इतना पैसा इसका लेना है और इतना पैसा इसका लेना है। कोई भी कम ज्यादा नहीं कर सकता, कोई भी कंपनी, सभी कंपनी सेम रेट लेंगी, पर उसमें कहां कम होता है और कहां ज्यादा होता है वो मैं आपको बता सकता हूं और बताऊंगा। सबसे पहले टू व्हीलर का मैंने आपको बताया कि ऑन डैमेज, टीपी और पैसेंजर, ये तीनों मिलके पैकेज पॉलिसी बनती है। अगर आप ऑन डैमेज नहीं लेते हैं तो आपकी थर्ड पार्टी पॉलिसी बनती है, जिसको हम टीपी बोलते हैं। टीपी भी, टीपी खाली टीपी अगर आप लेते हैं तो उसमें आप पैसेंजर जो ऐड नहीं कराते हैं तो खाली टीपी भी बनती है, पर उसका पैसा कैसे डिवाइड कर रखा है मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल A to Z। टू व्हीलर की इंश्योरेंस के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका टू व्हीलर कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी का है और कौन सा मॉडल है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी जो भी है टू व्हीलर, वो कौन से ईयर में बनी है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि आपके कौन से राज्य में रजिस्टर्ड हुई है वो, तभी आप अच्छे से उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और उस कैलकुलेशन को कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं अभी की, कि ये जो एक चार्ट है इनका, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इस चार्ट में एज, गाड़ी की एज, गाड़ी मीन्स व्हीकल एज, दूसरा ये आपको नजर आ रहा है इसमें कितने सीसी की है, कौन से ईयर की है। हर सीसी और ईयर के हिसाब से इन्होंने रेटिंग है इनकी। ये सभी गाड़ियों के लिए अलग अलग है, चाहे वो टू व्हीलर छोटा हो बड़ा हो, हर टू व्हीलर के लिए अलग अलग।
इस चार्ट को कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो में कुछ भी आपको समझ में आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।